ये सोसाइटी या ये निज़ाम अपने तरीक़ेकार ठीक नहीं करेगा जब तक कि आप इकोनॉमिक्स कर्ज लेने को इकोनॉमिक सक्सेस समझेंगे और सिर्फ कर्ज पे ही गुजारा करेंगे, जब तक आप अपनी बरामदाद नहीं बढ़ाते, जब तक आप अपनी चीज़ें यहाँ पे ठीक नहीं करते, जब तक यही करना पड़ेगा। और जो आपने फरमाया कि 2% ग्रोथ होगी, इसका ये मतलब है कि कम से कम औसतन आधा परसेंट हर पाकिस्तानी गरीब हो जाएगा। जी। उसमें ज़ाहिर है कि अमीर लोगों की थोड़ी सी एसेट्स होते हैं तो उनकी प्राइस इन्फ्लेट हो जाती है, तो जिसके पास अब असासे नहीं होते वो और गरीब हो जाएगा। इसीलिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1 करोड़ पाकिस्तानी और मजीद खतरे गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। तो 9 करोड़ लोग ऑलरेडी हैं, तो अब 10 करोड़ लोग हो जाएंगे। तो बहुत सारी हमारे मसाइल हो गए हैं अब। और अगर हम इसका इदराक नहीं है हमें, और कि हमको किस तरह चीज़ें ठीक करनी है, तो मुझे फिक्र हो रही है अब हमारे मुल्क के मसाइल की। जी। बिल्कुल बेहतर साहब, फिक्र की तो हर पाकिस्तानी जो है वो इसी तशवीश का शिकार है। खसूसन जो लो इनकम ग्रुप्स हैं। लेकिन मुफ्ती साहब ये बताइए कि ये अब पाकिस्तान में एक नए फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तकरीबन 2 महीने से ज्यादा इस गवर्नमेंट को हो गए हैं। आप कैसे इनकी परफॉर्मेंस अभी तक की क्या आप कहेंगे उसके ऊपर? राइट ट्रैक पर हैं? लेकिन सर, इट्स टू अर्ली टू जज एनीथिंग। 2 महीने ऑब्वियसली कुछ ना इधर है ना उधर है। वजीर ख़जाना की जो मैं बातें सुनता हूँ तो वो इनकरेजिंग बातें होती हैं, और मैं इनको पहले से जानता हूँ, तो इनका दिल भी सही जगह पे है, और मेरे ख्याल से इनका दिमाग भी जो है वो सही फोकस कर रहा है। वजीर ख़जाना को कितना रूम मिलेगा वो देखने की बात है, क्योंकि इनकी बातें उनसे बहुत मुख्तलिफ नहीं जो बातें मैं करता था। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या हुकूमत रेडी है रिफॉर्म्स करने की? मुझे नहीं लगता कि वो तैयार है। मुझे नहीं लगता कि वो बेसिक इस्लाहात करने की, कि जो हमारा जो निज़ाम है उसको बदलने की या हमारी सिमत को बदलने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। जिस किस्म की, देखें, एक तो मुश्किल फैसले वो होते हैं कि जो आप गरीब के ऊपर चीज़ें महंगी कर दें, कि भाई बिजली थोड़ी और महंगी कर दो, गैस थोड़ी और महंगी कर दो, ये भी हुकूमत के लिए मुश्किल फैसले होते हैं, लेकिन वो हुकूमत ले लेती है। कुछ ऐसे मुश्किल फैसले होते हैं जो हुकूमत को पॉलिटिकल प्रेशर लेना पड़ता है, हुकूमत वो नहीं लेती। निजकारी करने के अंदर आपने किसी आम पाकिस्तानी का तो कोई नुकसान नहीं आता। 6-8 हज़ार लोगों की सिर्फ PIA में नौकरी लगी हुई है, आप उनकी नौकरी गारंटी कर दें, लेकिन फिर आप भी करें। लेकिन उसके अंदर आपको पॉलिटिकल प्रेशर लेना पड़ता है, उसके लिए हुकूमत रेडी नहीं है। PIA तो चलो खैर इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि केयरटेकर ने बहुत काम किया है। लेकिन जैसे कि बिजली गैस की कंपनियां हैं, अब 40% कोई कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो 40% बिल कलेक्ट नहीं करती, बिजली देती हैं लेकिन बिल कलेक्ट नहीं करती। 30-30, हम्म। 40% जो है वो बिजली खो जाती है तरसील और तकसीम में। अगर आप उधर निजकारी नहीं करेंगे तो फिर क्या, कैसे आगे बढ़ेंगे? आपने तो कोई तरीका नहीं रहा हमारे पास कि हम उनकी कीमतें जो है बिजली की कम कर सकें। आपने गलत फ्यूल्स पे लगा लिया, पहले आपने लगा लिए इम्पोर्टेड फ्यूल कोल्स के ऊपर, अब आप बोलते हैं नहीं पाकिस्तानी कोल पे करेंगे, उसके ऊपर 2-4 बिलियन डॉलर्स लगेंगे। जी। उसके बाद आपने, आपके पॉलिसीज ऐसी थी कि आप विंटर के अंदर आपका आधे पावर प्लांट्स बंद रहते हैं। तो बहुत सारी गलतियां हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जहां जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे खड़े हैं कि जहां पर हम कर्ज लेने को कामयाबी समझते हैं। हाँ जी बिल्कुल। वो माइलस्टोन बन जाता है। एक हुकूमत की अचीवमेंट ही होती है। लेकिन मिफ्ता साहब, ये बात तो है कि इसहाक डार साहब दोबारा वजीर खजाना नहीं बने। लगता है कि आपकी तनकीद जो है वो खुद उनकी पार्टी ने भी उसको कबूल किया कि वो दोबारा नहीं बने। आपको क्या लगता है कि उनकी पॉलिसीज जो है, अगर वो कुछ एक हल्का है PMLN, वो कहता है जी अगर इसहाक डार होते वजीर खजाना तो वो बड़ा बेहतर परफॉर्म कर लेते? रजा भाई, जब भी खुदा न खास्ता किसी को कैंसर होता है ना, हमारे दोस्त यारों में, रिश्तेदारों में, तो जब आप कीमोथेरेपी के थ्रू जाते हैं तो इट्स वेरी पेनफुल। कोई हम्म। इंजेक्शन होते हैं, आपके बाल उड़ जाते हैं, बुखार आ जाता है, उल्टियाँ आती हैं, बहुत तकलीफ होती है। उस वक्त कोई एक दोस्त आता है, वेल मीनिंग दोस्त आता है, वो बोलता है यार फला फला मौलाना से दुआ करवा लो और हकीम की दवाई ले लो, आप ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल। हकीम की दवाई लेते हैं, कीमो रुकवा देते हैं ना, तो कुछ दिनों तक तबीयत बेहतर हो जाती है, क्योंकि कीमो रुक गई है, तबीयत बेहतर हो जाती है। बट देन नतीजा क्या निकलता है वो हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सर। अ, सर तो ये देखें ना, ये हिकमत जो, वाली हिकमत वाली बातें हो रही है, फिर इसका मतलब है यही। सर अगर मतलब मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जब हम बेसिक रिफॉर्म्स नहीं करते, हम मिसाल के तौर पर, मैं NFC की बात करता हूँ, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी भी हो जाती है,
लेकिन मैंने ये हिसाब लगाया है कि अगर वफाक 28% टैक्स टू जीडीपी जमा करे, इस वक्त 9% कर रहा है, तो 3 से 3.2% और मतलब 320% और करे, यानी कि 28% टैक्स टू जीडीपी हो, जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है, तब जाके हम वफाक का बजट बैलेंस कर सकते हैं। वो नहीं होना, तो हम कहते हैं कि यार थोड़ा सा शेयर कर लो सूबों के साथ मिलकर। सूबों के पास पैसे हैं, आप देखें चीफ मिनिस्टर साहिबा और चीफ मिनिस्टर साहिबान जो हैं, वो कभी शो के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, कभी मोटरसाइकिल बांट रहे हैं, कभी क्या बांट रहे हैं, कभी क्या बांट रहे हैं। मतलब सिंध में तो चलो वो बांटते भी नहीं है, लेकिन चलो दूसरे सूबों में वो कम से कम बांट देते हैं। 3,000 स्कूलें बलूचिस्तान में बनी हैं 2013 के बाद, 27 स्कूलें खाली पड़ी हैं। जी तो हमने उस बारे में नहीं सोचते कि यार अब हम जो है उसको कॉन्फ़िगर कर लें, हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में नहीं सोचते। यहाँ पर रजा भाई देखें, अभी एक रिपोर्ट आई है ACR की, AESR की, कि जिसके तहत 22 से लेके 35% बच्चे जो हैं 5वीं जमात के, वो दूसरी जमात की मैथ कर सकते हैं या दूसरी जमात की उर्दू पढ़ सकते हैं। कमाल है, ठीक है। कमाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हम देखी। अगर ये समझ रहे हैं कि हम IT वालों को जमीनें दे देंगे और बिल्डिंगें बना देंगे और उससे IT का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो भाई वो नहीं हो सकता। लेकिन तालीम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक कोई है। सब्सिट्यूट। और आप तो लिखते भी रहे इसके ऊपर बहुत कुछ एजुकेशन अगर पे। आप पूरे पाकिस्तान के बच्चों को तालीम नहीं देंगे, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे तो स्कूल के बाहर हैं, लेकिन जो स्कूल के अंदर हैं उनको भी तालीम नहीं देंगे, तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसमें मुल्क अमीर हो लेकिन लोग जाहिल हो, नहीं, लोग पढ़े लिखे ना हो? कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। नहीं सर। ह्यूमन कैपिटल के बगैर तरक्की हो ही नहीं सकती। ठीक है। अब मेरी गुजारिश तो नहीं कि क्या किसी वजीर आजम ने इसके ऊपर या वजीर आला ने मीटिंगें ली हैं कि यार एजुकेशन को किस तरह बेहतर करें? मैं बात कर रहा हूँ कि यार जब गरीब लोगों के बच्चे, अभी हुकूमत पाकिस्तान 5,000 रुपया खर्च करती है फी बच्चा, हुकूमत, सूबों की हुकूमत। आप वो पैसे अगर, तो वो पैसे गरीब के बच्चे को दे दें, वो बोले भाई अगर तुम्हें प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिलता है तुम उनमें चले जाओ, तो क्या उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं हो जाएगा? आपने अगर ये ठान ली है कि सिर्फ अमीर 1% लोगों को ही पढ़ाना है, जो HSN में जा सकते हैं, ग्रामर में जा सकते हैं, बीकन हाउस में जा सकते हैं, या 1-2 कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में जा सकते हैं, अगर इनको ही पढ़ाना है आपने, और चलिए, चालीस ये मिर्जा भाई अब इस पे आते हैं। ये आपको पता है इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। आपने जब ये कहा था तो बड़ा लोगों ने उसके ऊपर आरा भी दी। उन्होंने कहा नहीं, पब्लिक एजुकेशन होनी चाहिए। मैं भारत इसकी तरफ मैं बाद में आता हूं। मैं पहले आई गो बैक टू द ग्रोथ, जो मईशत का मसला है 2% का, और 0.5% हर पाकिस्तानी का मजीद गरीब हो जाएगा इस इस फाइनेंशियल साल, ईयर। हाँ इस साल ऑलरेडी हो चुका है, पिछले साल ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी हुआ है, बिल्कुल। तो अब गुजारिश ये है, जी, मैं, सॉरी 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 रजा नहीं भाई, नहीं नहीं, गुजारिश ये है प्लीज। सर, कि वफाक बहुत बड़ा डेफिसिट करता है। वफाक इतना बड़ा डेफिसिट करता है कि जो पैसे हमारे पास नहीं होते वफाक को उसका खसारा खसारा ख़त्म करने का, तो फिर उसके बाद बैंकें जो है वो स्टेट बैंक से कर्ज लेती हैं। मतलब ये है कि स्टेट बैंक नोटें छापता है और वफाक को दे देता है, उससे महंगाई बढ़ जाती है। जब महंगाई बढ़ जाती है तो आपको शरह सूद बढ़ाना पड़ता है। अब जब शरह सूद की पॉलिसी रेट 22% हो, तो कोई निजकारी को, सॉरी, कोई सनतकारी तो नहीं होगी, कोई सरमायाकारी तो नहीं होगी, तो नौकरियां नहीं बढ़ेंगी। अब आपके पास अगर हर साल 25 लाख बच्चे लेबर फोर्स में आ रहे हैं और नौकरियां नहीं हैं, तो गुर्बत बढ़ेगी। तो अगर आपको पाकिस्तान के मईशत के अंदर ग्रोथ लानी है तो इंटरेस्ट रेट कम करना होगा। इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए आपको इन्फ्लेशन कम करना होगा। इन्फ्लेशन कम करने के लिए आपको खसारा कम करना होगा। हाँ कुछ कुछ पढ़ने का आप में भी फायदा होता है कि कुछ चीजें हम भी सीख गए। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप बयानात दे दें, बिल्कुल दे दें बयानात, उससे कुछ नहीं होगा। जी।